Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I will discuss about this topic depreciation, depletion और amortization. आज हम बात करेंगे कि depreciation, depletion और amortization क्या होते हैं। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आइडिया आपको डेवलप करवा दूं कि ये तीनों क्या होते हैं। तो डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन, एमोर्टाइजेशन, ये याद रखिए कि ये एसेट्स पे लगाए जाते हैं ताकि कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही तरीके से रिफ्लेक्ट कर सके। ये सब मेथड है जो एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज को कैप्चर करते हैं। तो चलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि अब डेप्रिसिएशन क्या होते हैं। तो डेप्रिसिएशन होता है जब किसी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। इसको मेनली हम फिक्स्ड एसेट जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स या इक्विपमेंट पर लगाया जाता है। जब कोई एसेट्स हम इस्तेमाल होती है तो उनकी वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। कोई भी एसेट्स हम ज्यादा यूज करेंगे तो वो पुराना होता है या उसकी हालत खराब हो जाएगी। जब एसेट्स की हालत खराब होती है तो इसे कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट्स की वैल्यू को एडजस्ट करती है। इस तरह से डेप्रिसिएशन एक इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट भी होता है। डेप्रिसिएशन हम टैंजिबल एसेट्स पे लगाते हैं एक्सेप्ट लैंड को छोड़ के, क्योंकि लैंड की लाइफ, यूजफुल लाइफ उसकी लॉन्ग टर्म होती है। डेप्रिसिएशन इसलिए हम लैंड पे नहीं लगाते हैं। Important useful methods of computing depreciation. Depreciation निकालने के लिए बहुत से मेथड होते हैं, मगर हमारे लिए तीन मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज हम ज्यादा करते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन मेथड एंड यूनिट एंड प्रोडक्शन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड हम इस मेथड्स में हम एसेट्स के कॉस्ट इवनली स्प्लिट किया जाता है यूजफुल लाइफ के दौरान। और रिटन डाउन मेथड जो होता है, इस मेथड्स में एसेट्स का कॉस्ट इनिशियली ज्यादा एलोकेट किया जाता है, फिर हर साल कम होता है। और तीसरा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, इस मेथड्स में हम एसेट्स का कॉस्ट बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन एलोकेट किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ अब दूसरा डिप्लेशन क्या होते हैं। डिप्लेशन वो होता है जब नेचुरल रिसोर्स जैसे कोल, ऑयल, गैस या मिनरल की क्वांटिटी डिक्रीज होती है। इसको मेनली स्टैटिक इंडस्ट्रीज जैसे माइनिंग, ऑयल ड्रिलिंग या फॉरेस्टिंग पे लगाया जाता है। जब ये रिसोर्स एक्सट्रैक्ट होते हैं उसकी क्वांटिटी एंड वैल्यू डिक्रीज होती है, उनकी क्वांटिटी और वैल्यू डिक्रीज होती है। डिप्लेशन का कंसेप्ट अकाउंटिंग में यूज होता है तो एलोकेट द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग दिस रिसोर्स ओवर टाइम। इसे कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो तीसरा है हमारा एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन मेनली लॉन्ग टर्म इंटैंजिबल एसेट्स पे लगाया जाता है, जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या गुडविल। इसका रीजन होता है कि एसेट्स की वैल्यू को समय के साथ धीरे धीरे कम करना। जब हम एसेट्स को एक्वायर करते हैं, हम उनकी वैल्यू को उन एसेट्स के यूजफुल लाइफ के स्पैन में स्प्लिट करते हैं। इसे हमें हर साल का हिस्सा एमोटाइज करना होता है ताकि एसेट्स की वैल्यू को सही तरीके से हम रिफ्लेक्ट कर सकें। एमोटाइजेशन को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही तैयार करते हैं और इससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने एक्यूरेट बनाते हैं।